क्लास 9 के मैथ्स का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 की इंट्रोडक्शन। 3.2 में क्या है, देखो अभी तक आपने संख्या रेखा के बारे में पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा था संख्या रेखा के बारे में। क्या होती है संख्या रेखा, याद है किसी को? संख्या रेखा क्या होती है? ऐसी होती थी संख्या रेखा, यहाँ 0 है ना, और 0 के इस तरफ प्लस वाले 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और इस तरफ माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 ऐसे। ठीक है, मतलब आपने ये इक्वल डिस्टेंस पर बनाने होते थे, है ना। इसको हम क्या कहते हैं? संख्या रेखा। ठीक, 0 के इस तरफ होते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, ठीक है, और 0 के लेफ्ट साइड में होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, जिनको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इसको हम संख्या रेखा कहते हैं। ठीक, अब जो आपको करवाना है मैंने आपको, वो है कार्तीय तल। कार्तीय तल में क्या होता है, इसमें सिर्फ आपने एक रेखा के बारे में पढ़ा। ठीक, अब आएगी आप एक और रेखा, अगर मैं इसके ऊपर लंब गिरा दूं, ठीक है, जैसे ये एक संख्या रेखा, मैंने इसके ऊपर लंब गिरा दिया, एक और रेखा बन गई, है ना। अब इस पर जो पॉइंट्स हम बनाएंगे, इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे तल को कहते हैं कार्तीय तल। इंग्लिश में कहते हैं एक्स वाई प्लेन, या फिर इसका एक और नाम है कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, अब इसमें इन रेखाओं को क्या बोलते हैं? आपको मैंने ये पहले भी समझाया था, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, है ना। इस रेखा को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। आपको ग्राफ करवाया था, बताया था ना, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष। इसको फिर नाम देते हैं इधर वाई, इधर वाई डैश, है ना। अब इनको हिंदी में क्या कहते हैं? एक्स अक्ष तो हिंदी में एक नाम हो गया इसका, और इसका एक और नाम होता है एक्स एक्सिस भी बोलते हैं इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस, ठीक, और इसको एक और नाम होता है इसका क्षैतिज रेखा। क्या होता है? क्षैतिज रेखा। क्योंकि आपका हिंदी मीडियम है, आपके पेपर में आ सकता है क्षैतिज रेखा कौन सी रेखा होती है, तो आप क्या लिखोगे? एक्स एक्सिस, ठीक है। और वाई एक्सिस होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। हाँ, ये क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। अब इसमें पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, देखो ये जो बिंदु होता है जहां पर ये दोनों एक्सिस मीट करती हैं, मिलती हैं, इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। बताया था ना ये मूल बिंदु। इसके पॉइंट्स क्या होते हैं? 0 0, ठीक। अब इसके इस तरफ राइट साइड में हमेशा ही धनात्मक यानी पॉजिटिव होते हैं। 1 2 3 4 5 6, आपने इक्वल डिस्टेंस पर बनाना है स्केल से, ठीक है। और इस तरफ नेगेटिव, जहां एक्स डैश है वहां नेगेटिव। -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे बनाते जाओगे, और इधर वाई के पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। 1 2 3 4 5 बना लोगे ऐसे, और इधर नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे, ठीक। अब इसके आपको 4 पार्ट दिखाई दे रहे होंगे, है ना। पहला पार्ट, है ना, दूसरा, तीसरा, चौथा। इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट्स, और हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश, क्योंकि 4 हिस्से कर दिए हमने एक प्लेन के, है ना, तो इसीलिए 4 हिस्सों को हम क्या कहेंगे? चतुर्थांश या क्वाड्रेंट्स, ठीक है। क्वाड्रेंट्स हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। ये चतुर्थांश पहला, है ना, ये फिर चतुर्थांश दूसरा, ये चतुर्थांश तीसरा हो गया,
और ये चतुर्थांश चौथा हो गया। ठीक, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। मूल बिंदु पता लग गया, क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा पता लग गई। ठीक, अब एक चीज और बतानी है, वो क्या है, जैसे पॉइंट होता है आपके पास 4 और 5 पॉइंट। ठीक, ये 4-5 पॉइंट हमने कैसे देखना है इसमें, 4 जो पहला पॉइंट है उसको हमने ढूंढना है एक्स एक्सिस पर। जो पहला पॉइंट है उसको कहाँ ढूंढना है, एक्स एक्सिस पर, और जो दूसरा पॉइंट है उसको कहाँ देखना है, वाई एक्सिस पर। अब 4 इसमें ये है ना, तो 4 की सीध में जाओगे आप और इधर से 5 की, दूसरा पॉइंट 5 है ना, तो वाई एक्सिस पर 5 की, इधर से 4 सामने होना चाहिए और इधर से 5 सामने होना चाहिए, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, 4-5 ऐसे, ये होगा आपका 4-5 पॉइंट। ठीक, अब इसमें जो पहला पॉइंट है यानी 4 है जो, उसको बोलते हैं क्या, नहीं, उसको x वाला पॉइंट बोलते हैं ना, इसलिए उसको छोटा x लिखते हैं और इसको छोटा। ठीक है, इसको एब्सिस्सा भी बोलते हैं, इंग्लिश में एब्सिस्सा बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं क्या, भुज बोलते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं कोटि। दूसरे पॉइंट को क्या बोलते हैं, कोटि। भुज को इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिस्सा और कोटि को बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं एब्सिस्सा और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये आप एक बार अच्छे से एक बार दोबारा से सुन लेना वीडियो को, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कौन सी होती हैं, और भुज और कोटि कौन से होते हैं, मूल बिंदु कौन सा होता है, ये सब आपको कल पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपका ये हो गया